नमस्कार। डायमंड पब्लिक हाई स्कूल पन्ना से मैं वीनू सक्सेना साइंस स्टडी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, कुछ बच्चों का फेयर वर्क छूट गया था। ये वीडियो उसी क्रम में भेज रही हूँ। पाठ 1 के प्रश्नों के उत्तर मैं पिछले वीडियो में आपको भेज चुकी थी। अब पाठ 2 के वीडियो मैं आपको भेज रही हूँ। इसमें पहला प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये का नंबर पर दिया है, सूक्ष्म जीवों को की सहायता से देखा जा सकता है। तो इसमें भरना है सूक्ष्मदर्शी। ये मैंने पहले से भर के रखे हुए हैं, देख लीजिए। इसके बाद दूसरा है, नीले हरे शैवाल वायु से नाइट्रोजन, जो क्लियर नहीं हो वो मैं इधर लिखती जा रही हूँ, नाइट्रोजन ठीक है। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। प्रश्न क्रमांक ग, अल्कोहल का उत्पादन ईस्ट नामक सूक्ष्मजीव की सहायता से किया जाता है। अगला घ नंबर का प्रश्न है, रिक्त स्थान है, हैजा के द्वारा होता है। तो इधर पे लिखना है जीवाणु के द्वारा होता है। अगला दूसरे नंबर का प्रश्न है, सही शब्द के आगे टिक का निशान लगाना है। सही विकल्प वाले प्रश्न है ये। ईस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है अल्कोहल। निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है? तो स्ट्रेप्टोमाइसिन। मलेरिया परजीवी का वाहक है मादा एनाफ्लीज मच्छर। संचरणीय रोग का सबसे मुख्य कारक है घरेलू मक्खी। ब्रेड अथवा इडली फूल जाती है, इसका कारण है ईस्ट कोशिकाओं में वृद्धि। चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने का प्रक्रम कहलाता है किण्वन। इसके बाद अगला प्रश्न है, जीवों का कॉलम 1 के जीवों का कॉलम बी के 2 के में दिए गए कार्य से मिलान कीजिए। तो जीवाणु क्या करता है? तो जीवाणु के सामने लिखना है 5वें नंबर का, हैजा का कारक होता है 5वें नंबर पे। राइजोबियम क्या करता है? राइजोबियम नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। लैक्टोबैसिलस क्या है? लैक्टोबैसिलस के कारण दही जमता है। ईस्ट क्या है? ब्रेड की बेकिंग में सहायता करता है। एक प्रोटोजोआ है मलेरिया का कारक, और एक विषाणु एड्स का कारक। ये सामने सामने। इसके बाद आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, क्या सूक्ष्म जीव बिना यंत्र के बिना यंत्र की सहायता के देखे जा सकते हैं? यदि नहीं तो कैसे देखे जा सकते हैं? तो इसके उत्तर में देखिए, नहीं, सूक्ष्म जीव बिना यंत्र की सहायता के नहीं देखे जा सकते हैं। इन्हें सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से देखा जा सकता है। ये इसका उत्तर हो गया। इसके बाद अगला प्रश्न है 5वें नंबर का, सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं? तो इसका उत्तर है सूक्ष्म जीवों के 4 मुख्य वर्ग निम्नलिखित हैं।
पहला है जीवाणु, दूसरा कवक, तीसरा प्रोटोजोआ और चौथा शैवाल। इनके अतिरिक्त भी एक अन्य वर्ग विषाणु है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 6। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों का नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है राइजोबियम, एजिटोबैक्टर एवं नीलहरित शैवाल। आगे देखिए 7वां नंबर का प्रश्न है, हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीवों के बारे में 10 पंक्तियाँ लिखिए। तो इसका उत्तर देखिए, पहला पॉइंट है कुछ सूक्ष्म जीव औषधि एवं अल्कोहल के वाणिज्यिक उत्पादन में उपयोगी हैं। दूसरा नंबर है कुछ जीव जैविक कचरे को नष्ट कर वातावरण को स्वच्छ बनाते हैं। तीसरा है कुछ सूक्ष्म जीव वायुमंडल की N2 को स्थिरीकृत कर मिट्टी में की उर्वरता में वृद्धि करते हैं। चौथा है दही निर्माण के लिए लैक्टोबैसिलस जीवाणु उपयोगी है। पांचवा है ब्रेड एवं केक बनाने के लिए यीस्ट उपयोगी है। छठवां है जीवाणु पनीर उत्पादन में सहायक है। सातवां है इडली बनाने में। आठवां है डोसा बनाने में। नौवां भटूरे बनाने में एवं किण्वन में यीस्ट का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार अब अगला प्रश्न देखें। प्रश्न क्रमांक 8। सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले हानिकारक प्रभावों को संक्षिप्त में विवरण दीजिए। तो इसका उत्तर है कुछ सूक्ष्म जीव हानिकारक होते हैं। इनसे होने वाले कुछ हानिकारक प्रभाव निम्न प्रकार हैं। पहला है संचरणीय रोग फैलाते हैं, जैसे हैजा, सामान्य सर्दी जुकाम। फिर दूसरा है चिकन पॉक्स एवं क्षय रोग, ये सब संचरणीय रोग हैं। दूसरा है ये सूक्ष्म जीव मनुष्य के साथ साथ पौधों एवं अन्य जंतुओं में भी रोग उत्पन्न करते हैं। तीसरा है कुछ सूक्ष्म जीव भोज्य पदार्थों को विषाक्त बनाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 9। प्रतिजैविक क्या हैं? प्रतिजैविक लेते समय कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? तो इसका उत्तर है वे औषधियाँ जिनका निर्माण किसी विशिष्ट प्रकार के सूक्ष्म जीव का संवर्धन करके किया जाता है, प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहलाते हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में सर्वप्रथम पेनिसिलिन का निर्माण किया। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन प्रमुख प्रतिजैविक हैं। प्रतिजैविक औषधि का उपयोग डॉक्टर की सलाह पर ही करना चाहिए तथा उस दवा का पूरा कोर्स करना चाहिए। जो उम्मीद है अब आपका फेयर वर्क पूरा हो जाएगा, क्योंकि ये लेसन 2 के भी क्वेश्चन आंसर आपके कंप्लीट हो गए हैं।